रीवा की महिला बस ऑपरेटर संजना शुक्ला ने संभाग आयुक्त के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर आरोप लगाया है कि एक बस संचालक द्वारा उनके स्थायी परमिट आवेदन में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से भ्रामक एवं निराधार आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। संजना शुक्ला ने अपने आवेदन में बताया कि उनकी बस क्रमांक MP 28ZD 9149 के लिए रीवा से कटरा एवं कटरा से चाकघाट मार्ग पर स्थायी परमिट का आवेदन मध्य प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण ग्वालियर में विचाराधीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि बस संचालक दीपू प्रयाग, जिनकी बस का परमिट पहले ही निरस्त हो चुका है, अपने अधिवक्ता के माध्यम से संभाग आयुक्त एवं RTO कार्यालय में फर्जी आपत्ति प्रस्तुत कर उनके आवेदन को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। महिला ऑपरेटर का कहना है कि उनकी बस का निर्धारित समय सुबह 10:20 बजे है और प्रस्तावित संचालन से किसी अन्य वाहन के समय में कोई टकराव नहीं होता। इसके बावजूद उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। संजना शुक्ला ने यह भी आरोप लगाया कि महिला होने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है तथा उनके वैध व्यावसायिक अधिकारों में बाधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने संभाग आयुक्त से मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए भ्रामक आपत्ति को निरस्त करने और रीवा कटरा चाकघाट मार्ग पर स्थायी परमिट जारी करने की मांग की है। महिला बस ऑपरेटर की इस शिकायत के बाद परिवहन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या निर्णय लेता है। 10/6/2026 को रीवा कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग थी। हमारा परमिट जो है ग्वालियर STAT से जारी था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट परिवहन विभाग ग्वालियर में। तो दीपू प्रयाग का विवाद मेरा पहले से चल रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं कि 1 माह से मेरा विवाद उसका चल रहा है। उसकी शिकायत मैंने IG ऑफिस में किया, SP ऑफिस में किया। इसके विरोध में उसने झूठी आपत्र कमिश्नर महोदय के समक्ष पेश किया और फर्जी दस्तावेज बना के अपने वकील के साथ यहाँ प्रस्तुत किया, जबकि उसके किसी गाड़ी का रीवा से प्रयागराज ना तो रीवा से चाकघाट परमिट है। रीवा जिले में उसका रीवा से प्रयागराज, रीवा से चाकघाट कोई परमिट नहीं, सारे परमिट निरस्त हो चुके हैं। जब परमिट निरस्त हो गए हैं तो किस बात की वो आपत्ति लगा सकता है हमारे ऊपर? वो आपत्ति लगाने का अधिकृत ही नहीं है। उसके बाद भी वे फर्जी आपत्ति प्रस्तुत किया कमिश्नर महोदय के समक्ष और मेरी परमिट रोकने की कोशिश किया। तबकि मैंने कमिश्नर महोदय को बताया भी। आज मैं कमिश्नर महोदय से मिलने आया था। मैं RTO ऑफिस से उसका पूरा रिकॉर्ड निकाला अभी जाके। वो रिकॉर्ड मैंने निकाला, वो रिकॉर्ड भी इसका पूरा फर्जी निकला। अभी मैं रीवा RTO ऑफिस गया था, रीवा RTO ऑफिस से उसका रिकॉर्ड निकाला, जो रिकॉर्ड उसके समझ फर्जी निकले। आपत्ति कोई भी मोटर मालिक जब लगा सकता है जब उसके आगे गाड़ी लगाई जाए या उसके आगे बस। आपत्ति का शुद्ध हिंदी में अर्थ ये है कि आपको विरोध करना है। हमारी संपत्ति के आगे कोई वाहन चलाए तो उसका हम विरोध कर सकते हैं। तो जब उसकी गाड़ी का किसी का परमिट ही नहीं है, जब उसका कोई दस्तावेज ही नहीं है, वो स्वयं फर्जी काम कर रहा है, रीवा से प्रयागराज गाड़ी फर्जी चला रहा है, जिसकी शिकायत मैंने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को किया, RTO को किया, कमिश्नर महोदय को किया, कलेक्टर महोदय को किया, IG पुलिस महानिरीक्षक महोदय को किया। आज दिनांक तक उसकी बस की जब्ती नहीं हो पा रही है। आज दिनांक तक उसकी बस नहीं बंद कर रहे हैं। पूरा प्रशासन मिला हुआ, उसकी बस अवैध रूप से चल रही रीवा से प्रयागराज। तो किस बात की आपत्ति? पहले उसका तो दस्तावेज सही रहे तब ना वो किसी के ऊपर आपत्ति लगा। पहले जब हम सही रहेंगे तब ना किसी के ऊपर विरोध कर सकते हैं, किसी के ऊपर गलत लांछन लगा सकते हैं। मतलब वो एक महिला ऑपरेटर संजना शुक्ला को प्रताड़ित कर रहा है 2-3 माह से। और उसने मुझे यहाँ कमिश्नर ऑफिस के समक्ष बोला कि आपने मेरे मैनेजर महफूज खान की शिकायत किया, इसलिए मैंने बोला भाई तुमने मेरे गाड़ी में क्यों आपत्ति लगाया जब तुम्हारे पास दस्तावेज नहीं है? तो उसने कहा कि आपने समान थाने में मेरे मैनेजर महफूज खान के ऊपर शिकायत किया था, इसलिए मैंने फर्जी दस्तावेज किया। मैं आपका रिटर्न ले लूंगा। उसकी मेरे पास फोन में रिकॉर्डिंग भी है पूरी। उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि फर्जी दस्तावेज, इसकी फर्जी गाड़ी सब जब्त किया जाए और इसके विरुद्ध धारा 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए, सारे दस्तावेज को जांच करके, जो फर्जी काम किया है। मेरा नाम संजीव शुक्ला है, मैं जय चिरहोला नाथ ट्रेवल्स का मालिक हूँ और वो 1-2 माह से प्रताड़ित कर रहा है आए दिन। अब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वो फर्जी दस्तावेज बना के दे रहा है। अभी मैं कमिश्नर महोदय को दिया हूँ, कलेक्टर महोदय के पास जा रहा हूँ और कलेक्टर महोदय से मिलके सारी घटना का अवगत कराऊंगा कि इसका कोई दस्तावेज नहीं है, ना तो इसका कोई पेपर है, ना तो इसका कोई, इसकी सारी परमिट रिजेक्ट हो चुके हैं, इसके गाड़ी का काउंटर साइन नहीं है, ये रीवा से प्रयागराज बिना परमिट की गाड़ी चलाता है, अवैध रूप से चलाता है और उसको प्रशासन मौन करके इसकी गाड़ी को चला रहा है।
रीवा स्टैंड से खुलेआम बिना परमिट किसकी गाड़ियां चल रही हैं, बिना काउंटर साइन की बारात परमिट लेकर गाड़ियां चल रही हैं।